रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ही घर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण पिछले 1 साल से महानगर की वीरान और लंबी सड़कें मेरे साथ चल रही थी। जितना भी चलो ये सड़कें ख़त्म होने का नाम न लेती, बस चलती रहती। कहीं पर इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी दिखाई न देता और कहीं पर खंभों की लाइट्स से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते उजाले में सड़कों की ब्यूटी कुछ और ही होती। डेली रूटीन होने की वजह से अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता था। मई की गर्मी, रात में भी पसीने आ जाते। इसी बीच हल्की सी ठंडी हवाओं के साथ मैं गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था। तभी अचानक मेरी आंख एक जगह पर रुक गई। सड़क के किनारे पर एक औरत दिखाई दी, कंधे पर बैग और पैरों के पास रखा हुआ सूटकेस। लग रहा था जैसे कहीं जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है। सफ़ेद रंग की साड़ी ने उसे पैरों से लेकर सिर तक ढका हुआ था। देखने में अच्छे घर की लग रही थी। इतनी रात कहीं घर पर लड़ाई हो गई होगी या कहीं ज़रूरी काम से जा रही होगी। मैं खुद से बातें कर रहा था और उसके पास पहुंच गया। वो मुझे देखती रही लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरी। इतनी रात अनजान लड़के से मिलना, बेशक मुझे खुद शर्म सी महसूस हुई और वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो कुछ चुड़ैल तो नहीं, ये ख्याल आते ही वहाँ से मैं तेज़ी से भागता हुआ जाने लगा। किलोमीटर की दूरी पर जाते ही मेरी मुंह से चीख निकल गई। वही औरत फिर से उतनी ही दूरी पर उसी तरह खड़ी दिखाई दी। एक ही सड़क है, ना कोई गाड़ी आई तो यह मेरे से पहले यहाँ पर कैसे? मेरा पूरा शरीर पसीनों से भीगने लगा। पूरे शरीर में कंपन होने लगी। आज मेरी यह आखिरी रात है शायद, ये सोचते हुए मैं आंखें बंद करके भागने लगा। इतना तेज भागा कि पता ही नहीं चला कब वो औरत पीछे रह गई और मैं घर पहुंच गया। अगली शाम 5 बजे मैं ड्यूटी पर वापस गया और वहां पर जो एक बूढ़ा कर्मचारी था उसे सारी बातें सुना दी। वो चाचा हंसते हुए बोले, बेटा स्लाटर हाउस की बात तो नहीं कर रहे हो? वह जगह बहुत ही खतरनाक है। ना जाने कितने हादसे होते रहते हैं, कितने ही लोगों को गाड़ी वालों ने कुचला है वहाँ पर। कुछ साल पहले भी बस का इंतजार करती महिला को एक ट्रक वाले ने कुचल दिया था। तुम्हें ही नहीं, न जाने कितने ही लोगों को वो औरत दिखाई देती है, लेकिन आज तक किसी का भी नुकसान नहीं किया। वो भली आत्मा लगती है। चाचा की बातों ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैं अब मन ही मन सोच रहा था कि अब रोज़ उस रास्ते से कैसे निकलूँगा।